हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर ए सी ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सीटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। थ्योरी के बहुत सारे वीडियो जो हैं पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा अगला वीडियो जो होगा वह मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैथ के हैं। यह क्वेश्चन जो है पिछले ईयर के क्वेश्चन से भी उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। मैं एवरी संडे को ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, जहाँ पर जो है कि थ्योरी से, मैथ से और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरी के होते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां से मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां से आप जो है कि ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज के कोण 4, 5, 6 के अनुपात में है। सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? हर बार की तरह इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 110 डिग्री। दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि त्रिभुज के कोण के या अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 4, 5, 6 के अनुपात में है। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के कोण जो हैं 4x, 5x और 6x के रेशियो में दिए हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसके बाद दोनों पक्षों में हम रखने के बाद, मान को रखने पर 4x + 5x + 6x बराबर 180 डिग्री। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर होता है हमारा 15x बराबर 180 डिग्री। 15 को बराबर के राइट साइड ले जाने पर x बराबर 180 बटा के 15। 180 में 15 का भाग करेंगे तो 12 डिग्री आ जाएगा, यानी x बराबर 12 डिग्री। इस प्रकार हम सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग जो है निकाल लेंगे। सबसे छोटे कोण का योग हमारा 48 होगा और सबसे बड़े कोण का योग 72 होगा। सबसे छोटे कोण का योग हम किस प्रकार निकालेंगे? यहाँ पर जो हम माना त्रिभुज के कोण 4x, यहाँ पर 4x की जगह पे हम x का मान रखेंगे यानी 12, और 5 है उसका हम गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 5x की जगह पे x का मान रखेंगे 12, फिर उसका भी गुणा कर देंगे। फिर 6x की जगह पे x का मान रखेंगे और हम उसका भी गुणा कर देंगे। जो सबसे छोटा अंक होगा और जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर सही है 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 5 है तो 10x + 3y अनुपाते 5x + 2y बराबर कितना होगा? ये इसमें भी पिछली बार की तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9 अनुपाते 4, दूसरा ऑप्शन है 5 अनुपाते 9, तीसरा ऑप्शन है 9 अनुपाते 5 और चौथा ऑप्शन है 4 अनुपाते 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या जो है कि आपको मालूम होगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 अनुपाते 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, संख्याएं 22 तथा 28 के स्क्वायर वर्गों का अंतर क्या होगा? यानी दो संख्या दी गई है 22 तथा 28 के स्क्वायर वर्गों का डिफरेंस पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 300। दोस्तों, इसमें मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं आप सभी को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हमें यहाँ पर दो संख्याओं का स्क्वायर पहले बोला है, तो हम दो संख्याओं का स्क्वायर निकाल देंगे। हमें दो संख्याएं दी गई हैं 22 और 28। इस प्रकार हम 28 और 22 का स्क्वायर निकाल देंगे। अब हमें डिफरेंस पूछा है, यानी अंतर पूछा है। अंतर पूछने के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं किसी चीज़ को। तो यह 28 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर कर देंगे। आप सभी ने कक्षा 8, 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम 28 प्लस 22 यानी ए प्लस बी और 28 माइनस 22 यानी ए माइनस बी कर देंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी को यहाँ पर जोड़ने और यहाँ पर घटाने के बाद 50 गुणे 6, जब कोई भी संख्या कोई भी मार्क बीच में नहीं रहता है दो अंकों के बीच में, तो हम वहाँ पर गुणे का मार्क मानते हैं, साइन मानते हैं। तो यहाँ पर 50 गुणे 6 हम करेंगे तो 300 आंसर आएगा। इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही है 300। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रिया और कविता की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 साल है। 8 साल पहले कविता और रीना की आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या था। यहाँ पर कोई दो लड़कियों का वर्तमान आयु दिया गया है 24 और 36 साल। अब पूछ रहा है 8 साल पहले कविता और रीना के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना होगा। इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4:7, दूसरा ऑप्शन है 7:4, तीसरा ऑप्शन है 11:8 और चौथा ऑप्शन है 8:1। यहाँ पर भी हम सॉल्व करने का तरीका आपको बता देते हैं किस प्रकार से हम जो है कि किसी का आयु वाला क्वेश्चन हम निकालेंगे कि उसकी आयु कितनी है या उसके आयु का अनुपात कितना है। यह सारे क्वेश्चन जो है रेशियो से मैंने अधिकतर उठाए क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सो दोस्तों इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो हम मान लेते हैं रीना की वर्तमान आयु कितनी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 साल। फिर कविता की वर्तमान आयु कितनी है 36 साल। अब बोल रहा है कि 8 साल पहले कविता और रीना की आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो हम पहले 8 साल पहले रीना की आयु का अनुपात निकाल लेते हैं। यानी 8 साल पहले अगर हम मानेंगे तो 24 में से 8 हम घटा देंगे तो रीना की आयु का अनुपात निकल जाएगा, आयु निकल जाएगी 24 माइनस 8 बराबर 16। यानी 8 साल पहले जो रीना की आयु थी वह 16 साल थी। इसी प्रकार हम कविता की आयु भी निकाल लेंगे। यानी कविता की आयु 36 साल है इस समय वर्तमान में, तो 8 साल पहले यानी माइनस कर देंगे उसमें से तो 28 साल। अब इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, रीना और कविता की आयु का बीच का अनुपात पूछा है, क्रमशः अनुपात क्या था। तो 28/16 बराबर 7/4। 28/16 हम लिख लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम भाग करते हैं तो 4 चौक के 16 और 4 सत्ते 28 यानी 7/4। तो यह हमारा आंसर सही होगा इसमें 7/4। ऑप्शन नंबर दूसरा 7/4 यानी कविता और रीना के आयु के बीच का अनुपात जो है वह 7/4 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 8:25 समानुपाते 56 अनुपाते x में x का मान क्या होगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 220, दूसरा ऑप्शन है 175, तीसरा ऑप्शन है 102 और चौथा ऑप्शन है 112। यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे 8:25 समानुपाते 56 अनुपाते x यानी कि 8/25। अगर हम अनुपात को हम लिखें इस प्रकार तो 8/25 बराबर 56/x। तो x का गुणा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं अगर भाग में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 इंटू x बराबर 25 इंटू 56। तो 8 को इक्वल टू के उधर लेके जाने पर यानी राइट साइड पे लेके जाने पर अगर यहाँ पर 8 जो है गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाएगा तो 8 जो है हमारा क्या करेगा भाग करेगा। यानी x बराबर 25 गुणे 56/8। इस प्रकार हम अगर गुणा करके और भाग करके हम निकालेंगे तो x का मान जो है हमारा 175 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है 175। 2300 का 81% माइनस 596 का 34% का मान क्या होगा। यहाँ पर कोई आपको दो संख्याएं दी गई हैं। 2300 का 81% माइनस 596 का 34% क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1063.63, दूसरा ऑप्शन है 1060.36, तीसरा ऑप्शन है 1660.36 और चौथा ऑप्शन है 1006.63।
यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम इस ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें दिया गया है 2300 यानी 2300 का 81% माइनस 596 का 34%। तो पहले हम 2300 का 81% निकालेंगे और उसके फिर दूसरा हम 596 का भी 34% निकाल लेंगे, यानी 2300 गुणे 81 बटा के 100% निकालने के लिए हम उसके बटे में 100 लगाते हैं, माइनस 596 गुणे 34 बटा के 100। 2300 का 81% निकालेंगे तो हमारा 1863 आएगा, और अगर 596 का 34% निकालेंगे तो 202.64 आएगा। 1863 में से 202.64 माइनस करने पे हमारे पास आएगा 1660.36। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा 1660.36। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जीके मैथ का कि इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है EJKJNEGTP, दूसरा ऑप्शन है EJGKNFITP, दूसरा ऑप्शन है EJKNFGTO, और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है EJNFTGP। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, टीचर TEACHER यानी टीचर को यहाँ पर किस प्रकार दिखाया गया है, VGCEJGT, यानी कि टी के अगर हम 2 अंक आगे बढ़े STUV यानी V आता है, फिर E के भी 2 अंक अब आगे बढ़े FG। इस प्रकार टीचर के हर एक अक्षर के बाद अक्षर को 2-2 अंक आगे बढ़ा के लिखा गया है। अगर हम इसी प्रकार चिल्ड्रेन को भी 2-2 अंक आगे बढ़ा के लिखें तो हमारा आंसर आएगा EJKNFTGP। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा EJKNFTGP। देखा दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 5 व 10 के तृतीय अनुपात का क्या होगा। अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में जो है कि सिर्फ मध्य अनुपात यानी द्वितीय अनुपात निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन को हम तृतीय अनुपात में भी कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, माना तृतीय अनुपात x है। जब हमें कोई चीज़ नहीं दिया रहता है तो हम वहाँ पर किसी x को मान लेते हैं। तो माना तृतीय अनुपात हमारा x है, तो हम लिख लेंगे 5:10 समानुपाते 10:x, यानी कि हमारे पास 3 अक्षर दिए गए हैं, प्रथम व द्वितीय अनुपात दिए गए हैं, तृतीय अनुपात को निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास अनुपात में दिए गए हैं तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं। 5/10 बराबर 10/x, यानी x जो है हमारा वह तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात को हम इस प्रकार निकालेंगे, x को जो है कि इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 × x इक्वल टू 10 × 10, फिर x के बराबर x को उधर लेके चले जाएंगे। तो जो है कि मैंने बताया था अभी कि अगर कोई अक्षर यहाँ पर भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो वहाँ पर जाके लेफ्ट इक्वल टू के राइट साइड में वहाँ पर भाग करेगा। तो 10 × 10 बराबर 5, यहाँ पर 5 जो है दोनों के बटे में आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर इस, तो हमारा आंसर आएगा 20। 10 × 10 यानी 100/5। अगर 100 का हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 20। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 2, 8, 18, 32, 50 सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कौन सा ऐसा जो ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा विकल्प है जो इस सीरीज को यानी
सीरीज को श्रेणी को पूरा कर सकता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 68। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप राइट साइड में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो सीरीज दी हुई है 2, 8, 18, 32 और 50, उसके इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा एक का पावर में एक दिया हुआ है गुणे 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके पावर में उतनी ही संख्या देके उसके 2 से गुणा कर दिया गया है। तो हमारा 1 के पावर में अगर 1 करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के पावर में 2 करके 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 के पावर में 3 के पावर में 3 रखकर और उससे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 तक 5 तक गया तो हमारा 50 आया। और 6 का हम कैसे निकालेंगे, यानी 6 की पावर में 6 रखकर गुणे 2 कर देंगे, यानी 6 6 के 36 गुणे 2। अगर 36 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 72। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा 72। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 360 और चौथा ऑप्शन है 720। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 720। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो कि आपको कैसे किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे आ रहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको टेस्ट की ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।